वेलकम बैक टू आवर बीएससी पार्ट 1 क्लासेस। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बुक का नेम क्या है, कौन सी बुक असेंशियल होगी, कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए कि हम बायोकेमिस्ट्री को कवर कर सकें। ठीक है, तो बुक बहुत असेंशियल है और मैं आपको बुक शो करती हूँ। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर बुक विच इज़ अ सत्या नारायण बुक और ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, दिस इज़ ऑफ लाइक 6th एडिशन। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक है। ठीक है, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है, आई विल श्योरली गिव देम। और इसके अलावा ये है कि इसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब टॉपिक्स की जहाँ तक बात है तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम पहले फोकस करते हैं, फिर बाकी के टॉपिक्स होते हैं जो बाद में फोकस किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज़ अमाइनो एसिड एंड थर्ड इज़ न्यूक्लिक एसिड। सो कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन टॉपिक, इट्स अबाउट आवर न्यूट्रिएंट्स। और कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, हम बायोमॉलिक्यूल्स को उठाएंगे। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी तो फिर आप कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा अमाइनो एसिड एंड देन न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब हम इन तीनों को इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें से स्ट्रक्चर्स आते हैं। स्ट्रक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट? विदाउट द स्ट्रक्चर देयर इज नो बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों में से ही स्ट्रक्चर्स आएंगी, क्लासिफिकेशंस आएंगे। इसके अलावा हमें इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। लाइक यू हैव टू नो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ डीएनए और आरएनए, हाउ कैन यू बी फिगरिंग आउट दैट यू आर अ बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट? ठीक है, तो आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एंड देन व्हाट इज़ अ सेल। सेल आपको पता है क्या होता है, बट सेल के डेफिनेशंस आपके पास हर ईयर में आएंगे। ठीक है, अब 10 ईयर ओपन करोगे, 10 ईयर में आपके पास हर ईयर में सेल ऑर्गेनिल्स पूछे जाते हैं। व्हाट आर राइबोसोम्स, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज अ न्यूक्लियस, व्हाट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें। व्हाट आर द गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तो अगर आपको यही नहीं पता कि सेल्स के बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, so how can you be called a biochemistry student, right? तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल के ऑर्गेनल्स क्या हैं, सेल है क्या, और सेल को हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, हमारी बॉडी में किस तरह से होते हैं सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स किस तरह से होते हैं, यू हैव टू नो दैट। ओके, अब मैं आपको इसके थोड़े से टॉपिक शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो बुक है बायोकेमिस्ट्री की, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके कंटेंट्स के पेज में जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कंटेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास फर्स्ट कंटेंट इज अबाउट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कहाँ कहाँ से हमारे जो उसके पार्टिकल जो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर भी केमिकल्स मौजूद हैं, राइट? एंड देन देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, वाइटामिन्स। अच्छा, वाइटामिन्स जो है आपके पास बहुत ही असेंशियल टॉपिक है। ठीक है, आपके पास जो भी पेपर आएगा ना 10 ईयर में, ठीक है, उसमें कभी आपसे पूछ लेते हैं वाइटामिन ए। ठीक है, वाइटामिन ए क्या होता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाइटामिन ए, इसको लिया कहाँ से जाता है, सोर्स का मतलब क्या होता है कि कहाँ से आ रहा है वाइटामिन ए। ठीक है, वाइटामिन ए असेंशियल क्यों है, उसके डिजीज़ क्या होंगे और कहाँ से, मतलब अगर नहीं हुआ तो उसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, सॉरी डिजीज़ नहीं, अगर वो नहीं है आपकी बॉडी में, कम है, व्हाट आर द डेफिशिएंसी कॉजेस। ठीक है, या तो फिर आपको इस तरह से पूछते हैं कि वाइटामिन ए बता दीजिए, या वाइटामिन के बता दीजिए, या वाइटामिन डी बता दीजिए। इस तरह से आपको जो है वाइटामिन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए वाइटामिन इज असेंशियल। वाइटामिन सी एंड डी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब डी में भी कई टाइप्स हैं, D2, D3। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कौन सा वाइटामिन सही है। तो अगर वाइटामिन के पास आपका क्वेश्चन आया हुआ है 7 मार्क्स का, और वो आपसे पूछ रहे विटामिन डी क्या है, और उसमें ये आप कॉजेज भी बता दें, आप ये भी बता दें अगर वो डेफिशिएंट है बॉडी में तो क्या करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आप वाइटामिन डी को ब्रेक करेंगे।
D2 को भी बताएंगे, D3 को भी बताएंगे। बट अगर आप ये देख रहे हैं कि अरे ये तो 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर भी लिखें, सोर्स भी लिखें, ये सब भी बताएंगे, तो हमारे क्वेश्चन आराम से 3-4 मार्क्स पे 2 पेजों में आ जाएगा, 2 से 2.5 पेजों में, 2.5 पेज। सो दैट इज़ इनफ। फिर आपको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इनफ। इट डिपेंड्स ऑन द मार्किंग्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे क्या करते हैं, उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हो कि एसए की तरह हमने 2-2.5 पेज लिख के चलो भाई निपटा दिया, एसए में भी तो 7-8 मार्क्स होते हैं, 2-2.5 पेज लिखो निपटा दो तो ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास आ रहा है भाई वॉटसन एंड क्रिक मॉडल और डीएनए, अब उसमें आप कितना लिख सकते हो, कुछ भी नहीं। उसमें वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया कि 2 स्ट्रैंड्स हैं, इनमें इतना इतना गैप होता है, इनमें प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इतना ही बताना होता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये सब वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। उसमें आप कितना ही लिख लोगे, ठीक है, आपने लिख लिया एक पेज का, दूसरे पेज पे आपने बना दी डायग्राम, अब अभी भी आपके 7 नंबर आपको क्या लगता है मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। सो बात यह है कि यहाँ पे ऐसे वाले सीन नहीं है कि अगर आपको 7 नंबर का है तो आपने 3 कर दिए, 4 पेज कर दिए, 5 पेज कर दिए, 6 पेज कर दिए, आप कह रहे हो कि अब और सारी क्वेश्चन को मिला के लिख दूँ। नहीं, जितना आपसे पूछा जा रहा है बस उतना ही, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे आपके मार्क्स कट होंगे, बहुत गलत होगा फिर, ठीक है। फिर आपकी मेहनत पूरे साल की ज़ाया। क्योंकि जो एडीएस पार्ट 1 के स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, आप लोग किसी कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, तो उसका एक बड़ा वो होता है कि भाई आप पूरा ईयर पढ़ोगे, फिर एंड में एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। मतलब आपके पूरे साल की मेहनत सिर्फ 3 घंटे में जज की जाती है। अगर उस वक्त आपने कोई ऊंच नीच कर दी, आपके मार्क्स गए, फिर आप पूरा साल रात भर बैठ के जाग के पढ़ते रहे, सुबह आप जॉब पे जाते हो, रात को आके पढ़ते हो, या आप घर में सिर्फ पढ़ते ही रहते हो, खाना भी नहीं खाते, कोई और काम भी करने के लिए नहीं उठते, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कहाँ हैं? क्यों? क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आपके क्वेश्चंस हैं आपको बताए जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि हर बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, कहीं इसको नोट डाउन करें कि अगर आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये नहीं है कि ऐसे नहीं है कि आप लंबा चौड़ा हाँ, ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि आप 1-1.5 पेज का लिख के निपटा दें। आपसे पूछा जा रहा है चले जोलॉजी में आते, चले अभी बायोकेम में ही रहते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन बता दें। अब आप देखते हैं मार्क्स, अरे ये तो 6 मार्क्स का है। अब जो बीएससी की जो टीचर थी हमारी यूट्यूब पे, उन्होंने कहा था अगर 7 मार्क्स का होगा तो 2 पेज में भी कर लेना। नहीं भाई, ये मैंने नहीं कहा, मैं पहले वापस ले लूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर वॉटसन एंड क्रिक टाइप मॉडल आ रहा है जिसमें आप लिख ही नहीं सकते ना, कोई क्या लिखोगे, 1 से आधा पेज, बस ख़त्म, और क्या लिखोगे, तो उस पर आप कर सकते हो 1 से आधा पेज, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आ रहा है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, उसमें स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें आपको हर क्लासिफाइड को डिफाइन करना है। जैसे कि मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, इसके अंदर कितने कार्बन्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर कितने सेक्राइड्स होते हैं, कितने कार्बन्स होते हैं, उसके अंदर माल्टोज है तो माल्टोज को डिफाइन करेंगे, लैक्टोज को करेंगे, फिर आप सुक्रोज को करोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, सही है। तो ये बहुत कुछ है। फिर उसका डाइसेक्राइड हो गया, आप पॉलीसेक्राइड पे आ जाओगे, ओलिगोसेक्राइड्स भी है, पॉलीसेक्राइड की भी टाइप्स हैं, होमो और हेट्रो, तो अभी तो बहुत कुछ है। अब ये आराम से जाएगा 7 पेजों पे, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर जाएंगे। अच्छा, आप लोग जो है ना कंजूसी नहीं करना, पेपर में कंजूसी नहीं कि भाई पेपर है कंजूसी करके एक ही पेज पे निपटाना है, नहीं, ये आपने अपना जो पेपर आपने करना है इसको बहुत ओपन रखना है। यानी कि आपने एक हेडिंग डाली है, ठीक है, हेडिंग भले आप अच्छी डालो, छोटी डालो, बड़ी डालो, आपकी मर्जी, लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, कंजूसी नहीं कि उसी पेज में स्ट्रक्चर आना है। अभी इतनी सी जगह बची है, आपको पता है स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगेगा इतनी सी जगह, तो मत बनाइए, छोड़ दीजिए, आगे बनाइए, आगे वाला पेज भी आप ही का है। बी कॉपीज़ भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि इतना भी बुरा सिस्टम नहीं है कि बी कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा हाँ, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि भाई यहीं पर कॉलेज में ही हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको सेंटर में जाना पड़ता है, सेंटर में आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो सेंटर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ये खुश फहमी में नहीं रहिएगा
कॉलेज में ही आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सेंटर में होते हैं। उसके लिए आपके पास डेट शीट आएगी, वक्त पता चल जाएगी। डेट शीट भी आती बहुत एंड में, ठीक है, लेकिन आपको माइंड में होना चाहिए कि अक्टूबर या जैसे अगस्त से ना आपके माइंड में स्टार्ट हो जाए बस एक अलार्म कि अब बस आने वाला है, ठीक है। लेकिन अक्टूबर के करीब जो है, अक्टूबर नवंबर ऐसे आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगस्त से ही आपके माइंड में अलार्म रिंग होना शुरू हो जाए कि अब मैंने सिर्फ रिवाइज़ करना है, मैं सब कर चुकी हूँ, ठीक है। जितनी भी गर्ल्स बैठी हुई ये वीडियो को देख रही हैं वो प्लीज़ इस बात को नोट करें कि ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट डे बैठ के पढ़ेंगी और चली जाएंगी और पेपर दे देंगी, नहीं, ठीक है। आप इंग्लिश का पेपर ऐसे दे सकते हो, इस्लामिक का पेपर ऐसे दे सकते हो, लेकिन ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड बायो केमिस्ट्री मेन है, ठीक है, मेजर होता है ये सब्जेक्ट। और इसमें स्ट्रक्चर्स याद रखना एक दिन वाली बात नहीं है, बिलीव मी। अब रात को आप पढ़ के गए स्ट्रक्चर, कल आप जाते हुए भूल जाओगे। स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब 3 to 4 मंथ्स एक बच्ची पढ़ रही है और एक बच्ची जो है वो लास्ट डे बैठ के पढ़ रही है, दोनों के उसमें फ़र्क तो होगा ना। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उसके स्ट्रक्चर्स अच्छे होंगे, उसको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हाँ भाई इधर एन था, इधर कार्बन था, इधर एसिटाइल था, सब उसे पता होगा, है ना। इधर अमाइन ग्रुप लगेगा, इधर अल्काइल ग्रुप लगेगा। अब आप लोग वो यही सोच रहे होगे लास्ट डे का अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, ये नहीं हमें पता, अमाइन ग्रुप इसको कहते हैं, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये वाली बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ। तो काइंडली आप इसको देखें और समझें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड ले लो आप, न्यूक्लिक एसिड ले लो, ये तीनों मेन टॉपिक्स हैं, हमेशा आते हैं, हमेशा। आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप अमाइनो छोड़ोगे, वो ए पार्ट आपको आता होगा, ठीक है, बी पार्ट में अमाइनो आ गया, अब सी पार्ट भी आपको आता है, अब आपको छोड़ना क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपका अमाइनो नहीं आता। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम ये तीनों लेके चलेंगे। आपको नोट्स मिलेंगे, बेफिक्र रहिए, नोट्स आपको मैं दूंगी, ठीक है। आपको 10 ईयर की गाइडेंस दूंगी, आपको ये बताऊंगी किस तरह से पेपर करना है। बट आपने मेरा एक काम करना है, और बस वो इतना सा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुँचाइए कमेंट के ज़रिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मेरा ये आपके साथ प्रॉमिस है कि अब से आपको वीडियोस दी जाएंगी बायोकेमिस्ट्री की, ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, इंग्लिश की, इस्लामियत की, इसमें आपको गाइड किया जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आपको हर चीज़ दी जाएगी। तो काइंडली इस पर बिल्कुल वो नहीं है कि भाई क्या कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक फर्स्ट वीडियो है तो उसमें मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को बर्डन नहीं डाल रही। आप ट्यूशन क्लासेस नहीं लेना चाहते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपका ट्यूशन जाने को दिल नहीं है, आपको बस एक ऑनलाइन चाहिए, और ऑनलाइन के लिए भी बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है चार्जेस लेते हैं। बट आई एम हेयर फॉर यू गाइज, ठीक है। So I will teach you, but there is a little thing you have to do for me, which is that you have to subscribe my channel, like and share, and also comment kindly. Okay, so thank you for watching this video, और इंशाल्लाह हम लोग फिर कल से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, and I hope you will guys be there for supporting me। और मैं इंशाल्लाह आपको बुक्स भी प्रोवाइड करूँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन आपको मुझे बताना भी पड़ेगा कि आपको बुक्स चाहिए, ठीक है। बुक्स प्रोवाइड करने का ये मकसद नहीं होता ना कि मैं डाल दूँ और फिर आप कहो कि बुक्स तो हमें चाहिए नहीं, डाल दी इन्होंने ऐसी, तो वो भी एक अजीब बात लगती है, ठीक है। तो काइंडली आप एक कमेंट भी कर सकते हो कि आप बुक भी अपने उसमें लिंक में डालें यूट्यूब के उसमें, तो आई विल इंशाल्लाह बुक भी मैं आपको पोस्ट कर दूँगी, नो इशू। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव इन माई चैनल। अगर आप आखिरी दिन मेरी वीडियोस देख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी से मैं क्यों वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आपको अभी से जो है फ़ायदा हो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।